तो वही बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया। नीरज कुमार सिन्हा के घर नेटवर्क 10 की टीम भी पहुंची। साधारण से किराए के मकान में रहने वाले परिवार से बातचीत की गई। उनके बड़े भाई ने बताया कि नीरज शुरू से ही जमीनी स्तर पर गरीबों की आवाज उठाते रहे। वहीं भैया, भाभी, भतीजे ने टिकट मिलने पर खुशी जताते हुए उनके सरल स्वभाव की जमकर तारीफ की। नेटवर्क 10 की टीम जब वहां पर पहुंचती है, कैसी तस्वीरें सामने आई और उनके परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, वो आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, नेटवर्क 10 की टीम लगातार बांकीपुर विधानसभा का कवरेज कर रही है और इसी दौरान इस वक्त हमारी मौजूदगी बांकीपुर विधानसभा से बीजेपी कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया। उन्हीं के घर पर हमारी मौजूदगी है और उनका घर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये सामने वाला गेट है और किस तरीके से 4 रूम है इनके घर में और पूरा परिवार इनका जो है एक साथ रहते हैं। और आपको बता दें कि नीरज कुमार सिन्हा सबसे छोटे हैं अपने परिवार में, सबसे चौथे नंबर पे हैं। 4 भाई हैं और ये शुरू से ही ये लोग यहाँ पर इसी कमरे में रहते हैं। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं कि नीरज कुमार सिन्हा जी का घर देखिए कि किस तरीके से उनका घर है, कैसा घर है। उनके भाई मौजूद है, उनकी भाभी मौजूद है। सबसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके भाई को बीजेपी के द्वारा टिकट मिला है तो वो लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे। चलिए बातचीत करते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ भैया आपका? अमरेंद्र कुमार। अमरेंद्र कुमार जी, आप बड़े भाई है नीरज कुमार सिन्हा जी के। जी, अपना परिचय और दीजिए। हम लोग 4 भाई हैं। हाँ। सबसे छोटा नीरज है और उसके बाद हम एक संविदा कर्मी काम करते हैं पटना में, सचिवालय में, कारा डिपार्टमेंट में। और हमको बड़ी खुशी हुई इस सुन के कि इसको टिकट मिला। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने इनको काबिल समझा और ज़मीनी कार्यकर्ता है और लोगों के लिए, समाज के लिए ये दिन रात लगा रहता है। नीरज कुमार सिन्हा कितने नंबर पर है? 4th नंबर पे है। चौथे नंबर पे हैं। उनके बारे में बताइए कि शुरुआती से उनका रुझान कैसा रहा है, उनका मिजाज कैसा रहा है बचपन से? बचपन से रुझान शांत स्वभाव का है। उसके बाद वो हमारे घर में एक अभी मंडल अध्यक्ष है, नरेंद्र भारती मंडल चलता है, जो हमारे चचे के नाम से है। वो भी पहले वो जनसंघ में थे, वो गुजर गए और हम लोग, मेरे माता पिता भी नहीं हैं और हम ही 4 भाई हैं। हम इसको लेके चले हैं और ये बहुत मेहनत किया है, दिन रात लगा रहता है, हर काम करता है। और बहुत बहुत आभार है उस शीर्ष नेताओं को जिन्होंने इनको काबिल समझा। ये आप लोग का घर है? किराया पे रहते हैं। किराया पे रहते हैं। कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हम लोग रह रहे हैं 1967 से। यहीं पे नीरज कुमार का यहीं से पढ़ना लिखना सब कुछ यहीं सब यहीं हुआ है। और पढ़ने में कैसे तो शुरुआत पढ़ने में टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है और अच्छा ज्ञान है उसको पढ़ने में। और पढ़ाई लिखाई भी करता है, ट्यूशन भी करता था पहले। ट्यूशन पढ़ा के अपना करता था। परिवार में कितने सदस्य हैं? हम लोग 4 भाई हैं, मेरी पत्नी है, बेटी, एक बेटा है और बहन, 3 बहन है। 3 बहन हैं? हाँ। तीनों बहन की शादी हो गई? तीनों की शादी हो गई। पापा जिस समय थे उस नौकरी में, उसी समय सबका शादी कर। कितनी खुशी मिल रही है कि आपके छोटे भाई को टिकट मिला है? बहुत खुशी मिल रही है कि इसको मेहनत का फल मिला। मेहनत का फल मिला है। लगातार बहुत सारे कॉल आ रहे होंगे आपको? हाँ, बहुत सम्मान दिया बीजेपी पार्टी ने और इसको जिस तरह का था, लगा भी नहीं कि इसको यहाँ तक पहुँचेगा। कभी सोचे थे कि टिकट मिलेगा? कभी सोचे नहीं थे, लेकिन विश्वास था कि जिस तरह का इसका मेहनत करने का तरीका था और लोगों के नज़र में था, शीर्ष नेताओं के नज़र में थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, सब जानकारी लेते रहते थे मंडल स्तर पे। तो जिसके कारण इसको सफलता मिली और भगवान करे इसको, माता रानी का आशीर्वाद है। ये आपके भाई के ऊपर आपको कितना भरोसा है कि अगर वो बांकीपुर से जीतते हैं तो यहाँ की जनता के लिए वो कितना काम करेंगे? बहुत काम करेगा। बहुत काम करेंगे। उस समय भी जमीनी स्तर पर ही रहेगा।
चलिए, आपके छोटे भाई है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो जैसा कि बांकीपुर विधानसभा जो है ये हॉट सीट माना जा रहा है, लगातार इसको लेके चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी है और बहुत कम समय बाकी है। ऐसे में जो यहाँ पर इनके छोटे भाई है, इनसे भी बातचीत करते हैं, यानी कि नीरज कुमार सिन्हा से ये बड़े हैं, मझले भाई हैं। देखिए, यही इनका घर है, यही इनका रूम है और ये हम आपको रूम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उनके मझले भाई भी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि छोटे भाई को लेकर ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। चलिए, ज़्यादातर तो बातचीत आपके बड़े भाई से हो चुका है, लेकिन आपसे सवाल रहेगा कि कितनी खुशी मिल रही है आपको? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। और छोटे भाई को बांकीपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है, इसके लिए हम केंद्रीय टीम को बहुत बधाई देते हैं और इससे ज़्यादा क्या कहें। और खुशी तो बहुत है। आपके भाई आपके साथ में ही रहते हैं? हाँ हाँ, हम लोग सब साथ में रहते हैं, हम लोग सब साथ में रहते हैं सब। और इसके बाद हम लोग जो भी सपोर्ट जहाँ तक है अपना करते रहना। कितना सपोर्ट कर रहे हैं? सब पूरा जो सपोर्ट होगा हम लोग करेंगे मैडम। अच्छा, बांकीपुर की जो ये जनता है, तो जनता क्यों आपके भाई को ही, यानी कि नीरज कुमार सिन्हा जी को ही क्यों वोट दे? इसलिए कि वो जहाँ पुल बनाने का काम हो, कहीं भी हो, एक पैर पे रहता है। धूप गर्मी हो या बरसात हो, ठंडा हो, सदैव वो तैयार रहता है और सभी लोगों के लिए तैयार रहता है। मतलब यानी कह रहे हैं आप कि चाहे सीट मिले या ना मिले, लेकिन वो लगातार गरीबों के लिए हाँ काम हाँ करते एकदम, हैं। हाँ हाँ, गरीबों के लिए, सभी के लिए, जिसका भी जो काम था होता है, अगर कोई बोलते हैं तो वो कर देते हैं। अच्छा, बांकीपुर जो है ये हॉट सीट माना जा रहा है, बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी से ही आपके भाई को टिकट मिला है। नितिन नवीन को लेकर क्या कहिएगा? नितिन नवीन सर ठीक है, वो भी जब विधायक रहे, मंत्री रहे, तो ये बांकीपुर के लिए बहुत काम किए वो भी, और उन्हीं के नक्शे कदम पर ये चल रहा है। माननीय विधायक भी रह सके, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे केंद्रीय नेतृत्व को हम बधाई देते हैं। सहयोग दे रहे हैं अपने भाई हाँ को? हाँ, एकदम एकदम सहयोग ही, सहयोग एकदम, साथ ही रहते हैं तो सहयोग तो रहेगा ही पूरा एकदम। परिवार में कोई मनमुटाव? नहीं नहीं, कोई मन मुटाव का, हम लोग का मन मुटाव रहता ही नहीं है। हम लोग तो दूसरे से मिल के रहते हैं, ये तो भाई है। अच्छा, क्या लगता है कि जो जनता है आपके भाई के ऊपर भरोसा क्यों दिखाए, और आप लोग का समर्थन किस तरीके से अपने भाई के लिए क्या कुछ करेंगे इस बांकीपुर विधानसभा में? क्योंकि हम लोग भी इसी मोहल्ले में रह चुके हैं और हम लोग के बारे में सभी लोग जानते हैं, इसलिए कहीं से कोई ठीक की बात नहीं है। हम लोग के बारे में सारे लोग जानते हैं। चलिए, तो जैसा कि उनके मझले भाई हैं, इनकी भाभी है, उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अपने छोटे देवर के लिए भाभी क्या कुछ कहना चाहती है, क्योंकि छोटे देवर को बांकीपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, प्रत्याशी बने हुए हैं। बांकीपुर हॉट सीट माना जा रहा है, हलचल तेज है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि उनकी भाभी से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनको कितनी खुशी है, इनके छोटे देवर को टिकट मिला है। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सुषमा रानी। क्या कहिएगा, छोटे देवर को टिकट मिल गया है भाजपा की तरफ से? बहुत अच्छा लग रहा है, नीरज जी को बहुत बहुत बधाई हो। कितनी खुशी हो रही है? खुशी का कोई पैमाना नहीं होता है। अच्छा, खुशी कोई है। ऐसा पल, क्योंकि आप उनको बचपन से देखते हुए आई हैं, तो जनता जो जानना चाहेगी ना कि जिनको टिकट मिला है उनके बारे में जाने कि वो कैसे रहे हैं शुरू से, तो कैसा उनका स्वभाव रहा है? बचपन में तो जॉली मूड के ही हैं, अब थोड़े से सीरियस हो गए हैं। अच्छा। हाँ, अब कोई पता है कि मम्मी पापा नहीं हैं तो अपने आप जिम्मेदार इंसान हो जाता है, थोड़ा अपने ठीक हैं, सबसे मिलजुल कर ही रहते हैं। मम्मी पापा नहीं है, पूरे परिवार को आपने ही संजोग के रखा है। महिलाओं के प्रति उनका कैसा व्यवहार है? अच्छा है, सबसे इज्जत करते हैं, सबसे बात अच्छे से करते हैं, इज्जत ही करते हैं सबका, किसी से डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। क्या लग रहा है, अगल बगल की महिलाएं इनको वोट देंगी? जरूर देंगी, सबके मतलब चाहते हैं, सबको मदद करते हैं। एक्चुअली कोई भी इनसे कोई काम कर दे तो पार्टी से जुड़े थे तो काम तो करते हैं, सबके लिए है। सबसे बड़ी बात है कि निस्वार्थ भाव से सेवा किया है बीजेपी के पार्टी को, न लोभ न लालच न कुछ, और बहुत जमीनी स्तर से ये काम किया है और कोई लोभ लालच नहीं, निस्वार्थ भाव से ही सेवा दिया है। और इसका फल तो देख ही रही हैं आप कि शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ने इनको काबिल समझे
वो कर रहे हैं। अच्छा, आपसे एक और अंतिम सवाल रहेगा कि कैसे सहयोग करेंगी आप? जैसा ज़रूरत जिस समय हो वैसा कर लेंगे। सहयोग है ही है, पूरा सहयोग है, हमेशा से रहा है। छोटा देवर बच्चे का समान होता है और वो तो सबसे छोटे हैं घर में। अच्छा, रेंट का घर है ये, 4 रूम है, तो इस रूम को लेकर क्या कहिएगा कि शुरुआत से 4 भाई हैं, तो कैसे ये लोग रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जान रहा होगा, आप जब आई परिवार होंगी। अच्छे से ही रहते हैं। जहाँ परिवार होता है, मिडिल क्लास फैमिली, शेयरिंग एंड केयरिंग की भावना होती है सभी में, तो एडजस्ट है ही है सब लोग। बहुत मन मुटाव भी होता है कहीं कहीं। ठीक है, घर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग में कोई मनमुटाव नहीं है, मनभेद कहीं नहीं है। मतभेद होता है, मनभेद कहीं नहीं है। हम लोग नितिन नवीन को लेकर क्या कहिएगा? वो भी अच्छे, बहुत अच्छे नेता थे। हम जहाँ तक देखे हैं कि अपने मोहल्ले में ही नहीं और भी कहीं पर गए हैं तो वो सबके सुख दुख में साथ रहे हैं। उनको हम लोग मतलब राजनीतिक नहीं, मतलब पारिवारिक जो भी फंक्शंस में होता है, सुख हो या दुख हो, सब में वो शरीक हुए हैं। तो हम लोग उनको देखें, अच्छे हैं नेचर के। चलिए, हाँ, ये नीरज कुमार सिन्हा जी का घर है, 4 रूम का ये घर है और ये रेंट के घर पे रहते हैं, जहां आलीशान बंगला में लोग रहते हैं, लोगों के पास गाड़ी रहती है, लेकिन इनके पास ये रेंट का घर है। और जो परिवार है वो बड़े खुशी से चारों भाई एक साथ रहते हैं, परिवार में कोई मन मुटाव नहीं है। बाकी ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि बांकीपुर की जनता नीरज कुमार सिन्हा जी को कैसे देख रही है, उनको कितना वोट देती है और उनको जिताती है कि नहीं जिताती है, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। बाकी आप लोग तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और नेटवर्क 10 की टीम आपको लगातार बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उसको हम आपको लगातार कवरेज के दौरान दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है बांकीपुर विधानसभा में और जनता का मिजाज क्या कुछ है। अच्छा, नीरज कुमार सिन्हा जी की भतीजी मौजूद है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम कृतिका कुमारी है। कैसा लग रहा है आपके चाचा को वोट, मतलब ये टिकट मिला हुआ है और मतलब कैसा फील हो रहा है? जी, हम लोग को तो जब पता चला तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई। ऐसे अनएक्सपेक्टेड था, ऐसे पता तो था कि कभी ना कभी ऐसा होगा, बट इतनी जल्दी होगा ये अनएक्सपेक्टेड था। तो बहुत ज़्यादा शौक के साथ साथ बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे हम लोग और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है हम लोगों अच्छा, को। ये कैसे पता था कि कभी ना कभी होगा लेकिन इतना जल्दी हो गया, ये क्यों ऐसा? मतलब कभी ना कभी का उनका जो मेहनत है बीजेपी को लेकर के, हम लोग भी बचपन से देखते आ रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से छोटे पापा मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग को ये उम्मीद थी कि कभी कुछ तो होगा अच्छा, बट हाँ, ये अनएक्सपेक्टेड ही था। उनका व्यवहार कैसा रहता है? उनका व्यवहार अच्छा रहता है, हम लोग से बहुत प्यार करते हैं, हम लोग घर में अच्छे ही से रहते हैं। अच्छा, जनता का वोट दिलवाइएगा अपने चाचा को? बिल्कुल, इस बार छोटे पापा को ही जिताना है, बस हम लोग का यही मोटो है। नीरज कुमार सिन्हा जी की भतीजी है और ये लगातार बहुत ज़्यादा खुश है और ये कह भी रही है कि छोटे पापा को जिताना है और जितना सहयोग मिल सकेगा उतना सहयोग देना है।